पारदर्शी वित्तीय सलाह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मिशन है दुनिया को एक बेहतरी खूबसूरत बनाना, जिसके लिए किसी माँ बाप को कोई घोटाला ना हो सके। हम सही सलाह देते हैं, आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करते। कन्यादान, बेटी की शादी के लिए एक बड़ा कोष बनाने के लिए सही वित्तीय योजना और निवेश महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं और एक वित्तीय अभिभावक के रूप में इसकी क्या आवश्यकता है। कन्यादान कोष के लिए बड़ा कॉर्पस कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट अ लार्ज कॉर्पस फॉर कन्यादान फंड। कन्यादान के लिए एक बड़ा कोष बनाने के लिए आपको दीर्घकालिक और अनुशासित निवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ कुछ प्रमुख निवेश विकल्प दिए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY). यह भारत सरकार द्वारा लड़कियों के लिए एक विशेष छोटी बचत योजना है। यह सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है क्योंकि यह उच्च ब्याज दर प्रदान करती है, वर्तमान में लगभग 8.2% प्रति वर्ष, और धारा 80C के तहत कर लाभ भी देती है। एक अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की अपनी बेटी के नाम पर यह खाता खोल सकता है। आप प्रति वर्ष आर्स 250 से आर्स 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। यह खाता बेटी के 21 वर्ष की होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी तक मैच्योर होता है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड। यदि आपके पास लंबी अवधि 10-15 साल या उससे अधिक है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं। आप व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) के माध्यम से नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड, ये बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं जो अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड, ये विभिन्न मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करते हैं जिससे विविधीकरण मिलता है। स्मॉल कैप फंड, ये उच्च रिटर्न की क्षमता रखते हैं लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है। यदि आप जोखिम ले सकते हैं तो एक छोटा हिस्सा इनमें निवेश कर सकते हैं। बैलेंस्ड फंड, संतुलित फंड, ये इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं जिससे जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बना रहता है। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ये इक्विटी फंड होते हैं जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ भी देते हैं, लेकिन इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। LIC कन्यादान पॉलिसी, LIC कन्यादान पॉलिसी, यह LIC द्वारा पेश की जाने वाली एक विशिष्ट पॉलिसी है जिसे कन्यादान के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह एक बीमा योजना है जो बचत के साथ साथ बीमा कवर भी प्रदान करती है। इसमें आपको एक निश्चित अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है और मैच्योरिटी पर आपको एक मुश्त राशि मिलती है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता मिलती है और पॉलिसी जारी रहती है। अक्सर प्रीमियम माफ कर दिया जाता है और मैच्योरिटी पर पूरी राशि मिलती है। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), यह एक और सरकार समर्थित योजना है जो सुरक्षित निवेश और कर लाभ प्रदान करती है। यह 15 साल की लॉक इन अवधि के साथ आता है और वर्तमान में लगभग 7.1% प्रतिवर्ष ब्याज देता है। कन्यादान के लिए सीधे तौर पर डिजाइन न होने पर भी यह एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प हो सकता है। गोल्ड ETF, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सोने में निवेश भी शादी के खर्चों के लिए एक पारंपरिक विकल्प रहा है। गोल्ड ETF आपको भौतिक सोना खरीदने के बजाय डिजिटल रूप से सोने में निवेश करने का अवसर देते हैं। निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: लक्ष्य निर्धारित करें, आपको कितने पैसे की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाएं। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें। निवेश की अवधि, आपकी बेटी की शादी कब होने की संभावना है, उसके आधार पर निवेश की अवधि तय करें। लंबी अवधि के लिए इक्विटी बेहतर है। जोखिम उठाने की क्षमता, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करें और उसी के अनुसार निवेश चुनें। नियमित निवेश (SIP), छोटी छोटी नियमित किस्तों में निवेश करना एक बड़ा कोष बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन), अपने सभी पैसे एक ही जगह न लगाएं। विभिन्न निवेश विकल्पों में विविधता लाएं। समय समय पर समीक्षा,
अपने निवेश पोर्टफोलियो की समय समय पर समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार बदलाव करें। यह आपके वित्तीय अभिभावक के रूप में क्यों आवश्यक है? Why is it necessary to connect with you as a financial guardian? एक वित्तीय अभिभावक के रूप में आपकी भूमिका कन्यादान कोष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्तीय अनुशासन। आप अपनी बेटी के लिए एक भविष्य निधि बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय अनुशासन बनाएं।